चौधरी प्रताप सिंह जी गुर्जर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और साथ में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मेरीलैंड और वर्जीनिया के प्रेसिडेंट हैं। आपसे हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर। प्रथम दृष्टि में चौहान साहब, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी यहाँ जीत रही है, रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेट्स पार्टी? किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? यहाँ का चुनाव सिंह साहब बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेट भी बहुत हैं और रिपब्लिकन भी हैं। डेमोक्रेट जितने लोग बाहर से आए हुए हैं वो ज़्यादातर लोग डेमोक्रेट हैं, और जितनी ब्लैक कम्युनिटी है वो यहाँ सब डेमोक्रेट है। और ओबामा का काफ़ी सपोर्ट है डेमोक्रेट को, बाइडन का डेमोक्रेट को काफ़ी सपोर्ट है। तो कमला हैरिस के यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ जीतने के चांसेस हैं। मगर ट्रम्प की वोट भी यहाँ, रिपब्लिकन की वोट भी कम नहीं है। बहुत टफ चुनाव होने वाला है। इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। बहुत ही सीरियस चुनाव ये होने वाला है। कमला हैरिस के फेवर में चौहान साहब क्या क्या बातें आ रही हैं, सिवाय इसके कि वो उपराष्ट्रपति रही हैं 4 वर्ष? इसके अलावा जनता उनको क्यों मतदान करे? आखिर अमेरिकन्स के लिए उन्होंने क्या किया है जिस पे वो वोट मांगे या मांग रही हैं? एक तो कमला हैरिस का पहला एजेंडा है ओबामा केयर को दोबारा से स्टार्ट करना जी, और दूसरा है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस है जी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसकी तरफ उसका ज़्यादा वो है। और जो यहाँ जो है जितने लोग जो यहाँ रह रहे हैं, महंगाई के ऊपर वो काफ़ी जो है चिंतित है। और ट्रम्प साहब का जो है उनका पहला टारगेट है कि ये जो लोग यहाँ आते हैं, जो इमिग्रेशन का, तो उसको वो चाहता है कि जो इलीगल यहाँ हैं उनको ना रखा जाए जी। वो समझता है कि इलीगल से यहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है, मगर इलीगल के बिना इस कंट्री का काम नहीं चलने वाला। यहाँ जितना भी छोटा वर्क है वो सब स्पेनिश वर्क, लेबर वर्क जी, ये सब बाहर के आए हुए लोग, स्पेनिश लोग करते हैं जी। और उस वजह से यहाँ जो है वो लोग कमला हैरिस के सपोर्टर हैं। चौहान साहब, आपको लग रहा है कि अमेरिका में जो भारतीय बसे हुए हैं, जो भारतीय वोटर हैं, उनका समर्थन कमला हैरिस को मिलेगा? उनका ज़्यादातर समर्थन कमला हैरिस को मिलेगा, क्योंकि जो गुजरात लॉबी के लोग हैं जी, वो कमला हैरिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी जी। बाकी जो दूसरे लोग हैं इंडियन कम्युनिटी के जी, वो ज़्यादातर सब कमला हैरिस को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे बहुत टफ चुनाव होने वाला है जी। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जी जी। तो ट्रम्प की बैड इमेज पहले ये हुआ है कि जो इसने कैपिटल पे कुछ लोगों को अलाउ किया था जी, जो जब ये स्पीच कर रहे थे और कुछ लोग उग्र होकर कैपिटल बिल्डिंग पे चढ़ गए थे, डैमेज किया, वो एक बैड इमेज ट्रम्प की यहाँ पे गई है। उस वजह से बहुत लोग रिपब्लिकन भी उससे नाराज हैं और बहुत लंबे समय तक कोर्ट में केस चला है। अभी भी ये समझ लो कि फिर भी गिल्टी नहीं महसूस किया उसने जी। तो इसलिए जो है ट्रम्प से लोग खुश नहीं है कि इतना काम करने के बाद भी उसने अपने आप को गिल्टी नहीं माना है जी। तो ये बड़ा इफेक्ट जो है, रिपब्लिकन भी उससे बहुत लोग इसलिए नाराज हैं। तो बाकी चुनाव बहुत टफ होने वाला है जी, और बहुत ही रोचक चुनाव होगा इस कंट्री का इस बार। और यहाँ एक सोच है, अभी अमेरिकन लोग जो है लेडीज प्रेसिडेंट के लिए तैयार नहीं है, ये भी यहाँ सुनने में आ रहा है। मगर क्या है कि अब बहुत लोग अब ये मान रहे हैं कि अब इस लेडी को, इस कंट्री को लेडी प्रेसिडेंट चाहिए जी। तो ये, और कमला हैरिस बहुत एजुकेटेड और बहुत सुलझी हुई लेडी है, बहुत ही एजुकेशन और ब्लैक कम्युनिटी में उसकी बहुत अच्छी पकड़ है और बिजनेस कम्युनिटी में उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। ये इफेक्ट उसको जीतने का चांस बना रहा है। चौहान साहब, यद्यपि भारतीय ओरिजिन की महिला हैं कमला हैरिस, लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने पिछले दिनों हिंदुस्तानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि इंडिया और हिंदू, ये 2 शब्द जो हैं हमारे दिल के करीब हैं, और हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि उनका कोई व्यक्ति, उनका कोई दोस्त व्हाइट हाउस में रहे। यानी वो स्वयं को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बने। तो आपको लग रहा है कि इस अपील का कोई खास फर्क पड़ने वाला है? वो उसकी अपील नहीं है, वो उसकी एक चाल है। वो चुनाव जीतने के लिए और कुछ भी बोल देता है। ऐसा बोलते हैं अमेरिका के लोग कि ट्रम्प के पास अपना मुंह नहीं है, वो कुछ भी बोल देता है। मुंहफट आदमी, जो इंडिया में हम कहते हैं मुंहफट आदमी है जी, तो उसकी बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव जीतने के लिए मोदी और ट्रम्प ये कुछ भी कह सकते हैं।
तो इसलिए उसका यहाँ अमेरिका की जनता भी ये जानती है ट्रम्प जो है कह रहा है वो सच नहीं है, तो इसलिए जो है उसकी बात पे कम भरोसा किया जा सकता है। ऐसा हो कि जो ये सब जो इंडियन के कभी वो खिलाफ बोलता है कभी पक्ष में बोलता है, वो कभी भी श्योर नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो मोदी की हमने बुराई करता सुना है, और कभी इंडिया के बारे में अच्छा बोलता कभी बुरा बोलता, उसका कोई भरोसा नहीं किया सकता कि वो क्या बोल दे। हाँ, ये वो सबसे पहला इफेक्ट जो करेगा इंडियन को करेगा। उसकी नज़र में जो इंडियन है इलीगल रह रहे हैं, जो डंकी वे से आ रहे हैं, उन सबको बोल चुका है अपनी स्पीच में कि मैं सब इंडियनों को इसके कंट्री से गेट आउट करूंगा। हाँ, ट्रंप साहब ने ये भी कहा था कि वो जीतने के बाद पहला काम करेंगे कि भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स वो ला देंगे, क्योंकि भारत टैक्स नहीं देता है। हाँ। तो उनकी नफरती अंदाज मशहूर है और लोग समझ रहे हैं। एक बात चौहान साहब आपसे और मैं जानना चाहूँगा कि क्या ट्रंप साहब ने कहा था कि इस बार आप हमें राष्ट्रपति बनाइए, फिर अगली बार से आपको वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है कि इससे जनता में उनका दबदबा बढ़ा है या उनके खिलाफ रोष बढ़ा है? अमेरिका के लोग भी जानते हैं कि 4 साल ये प्रेसिडेंट रह चुका है, और अब जो चुनाव जीतेगा तो केवल 4 साल के लिए ही प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि अमेरिका का लॉ है कि 4 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। 8 साल से ज़्यादा यहाँ किसी को चांस नहीं रह सकता। अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो कंटिन्यू 8 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेगी। कमला हैरिस यंग है और ये जो है ओवर हो चुका है। जब जो बाइडन को उम्र का इफेक्ट होने की वजह से जो चुनाव से अलग रखा गया है, बाइडन ने खुद अपने आप को स्वीकार किया है कि मैं चुनाव से अलग रह सकता हूँ क्योंकि मेरी एज हो चुकी है। तो ये काम जो है अगले उसमें ट्रम्प के साथ भी होने वाला है। ट्रम्प ऑलरेडी ओवर हो चुका है और कुछ भी उस उम्र की वजह से ही वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल देता है। तो इसलिए यहाँ की जनता जो है, यहाँ के रिपब्लिकन लोग भी, डेमोक्रेट भी लोग भी ये यंग प्रेसिडेंट चाहते हैं, और महिलाएं अधिकतर जो है सपोर्ट जो कर रही हैं अमेरिका की, वो कमला हैरिस को कर रही हैं। जो हमने देखा है, जो हम बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो ट्रम्प के पक्ष में नहीं है। स्टूडेंट वर्ग जो है जितना भी है, ये सब कमला हैरिस के लिए उत्साहित है जो यहाँ का। और यंग जनरेशन का किसी प्रेसिडेंट के पक्ष में होना ये बहुत बड़ा मायने रखता है। चौहान साहब, अभी अमेरिका में अर्ली वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव काफ़ी लंबे समय तक यहाँ चलता है, ठीक है, और आखिरी वोटिंग 4 नवंबर को है। तो अर्ली वोटिंग में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें से ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी बढ़त बनाए हुए है, और दूसरी तरफ जो एक ट्रेंड दिख रहा है कि महिलाओं का जो रुझान है वो अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि महिलाएं कमला हैरिस को वोट करेंगी या ट्रंप साहब को वोट करेंगी। आपको दोनों बातों में आपका क्या मानना है? अर्ली वोटिंग में जो ट्रेंड दिख रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी आगे बढ़ रही है, और महिलाओं का रुझान आपको लग रहा है कि कमला हैरिस के प्रति अभी भी बरकरार है? महिलाओं का रुझान कमला हैरिस के प्रति बरकरार है, और ये जो रुझान आप बता रहे हैं ये रुझान नहीं है। अभी यहाँ ऐसा कुछ दावा नहीं किया गया कि रिपब्लिकन आगे चल रहे हैं, ऐसा यहाँ कुछ अभी दावा नहीं किया गया है। और जो यहाँ डेमोक्रेट हैं, यहाँ सबसे पहली बात यह है कि यहाँ का चुनाव बहुत फेयर और बहुत निष्पक्ष होता है। यहाँ बेईमानी नहीं की जा सकती चुनाव में। और इस चुनाव का जो पूरी दुनिया को यहाँ से इस चुनाव के बारे में सीखना चाहिए कि यहाँ वोट सब बिल्कुल फ्री होकर, किसी भी ना किसी दबाव के, और सब इच्छा से अपना वोट देते हैं। यहाँ पति पत्नी भी अलग अलग वोट देते हैं, यहाँ कोई किसी के दबाव से वोट नहीं देता, यहाँ सिर्फ इच्छा से वोट देते हैं। तो इस यहाँ के चुनाव से सीखना पड़ेगा कि ये बड़ा भी निष्पक्ष चुनाव होता है और एकदम कोई बेईमानी नहीं होती। और ये मिसाल है यहाँ की डेमोक्रेसी की कि चुनाव इतना बढ़िया होता है। और यहाँ एक बार रिपब्लिकन आती है, एक बार डेमोक्रेट आता है। ये बैड लक था ट्रम्प साहब का कि वो 4 साल के बाद ही यहाँ फेल हो चुके हैं, और अब वो दोबारा पास होने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हो पास हो जाए, अच्छा प्रेसिडेंट साबित हो। शायद वो अपना नाम दोबारा से क्लियर करने की वजह से प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। मगर कमला हैरिस को जो डेमोक्रेट और जो पूर्व प्रेसिडेंट सब उसको जो कर रहे हैं सपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है। कमला हैरिस बैकग्राउंड इंडियन मानी जाती है, उनकी माँ इंडिया से रही हैं। बाकी यहाँ पर जो है जो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी अधिकतर लोग 50% से लोग ज़्यादा यहाँ से विदेशों से ही आए हैं, तो इसलिए यहाँ उनको डेमोक्रेट माना जाता है। पर ये भी सच नहीं है, सभी तरह के लोग यहाँ हैं, रिपब्लिकन भी हैं, डेमोक्रेट भी हैं,
बस है निष्पक्ष, ये सबसे अच्छी बात यहाँ की मानी जाती है। चौहान साहब, एक और बात देखने को आती है, आपके आसपास भी कुछ ऐसे राज्य यहाँ पे हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जिनको स्विंग स्टेट कहा जाता है, जिनका कोई धर्म ईमान नहीं है। कभी वो रिपब्लिकन को वोट देते हैं, कभी डेमोक्रेटिक से वोट देते हैं। तो आपको लग रहा है कि स्विंग स्टेट में इस बार डेमोक्रेट की नैया डूब रही है, या ट्रंप साहब ने अपनी पूरी ताकत, पूरा पैसा स्विंग स्टेट में झोंक रखा है ताकि स्विंग स्टेट में उनका समर्थन बढ़े? यहाँ की जो आप स्विंग स्टेट कह रहे हैं, यहाँ पे इनका जो है कि ये लोग बिल्कुल किसी दबाव में वोट नहीं करते, ना किसी ये खरीद के वोट किए जाते। ये एक रुझान सिर्फ बताया जाता है। लोग यहाँ बड़े निष्पक्ष हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि लोग यहाँ उसमें दबाव में वोट देंगे या किसी। कुछ स्टेट यहाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल टोटल रिपब्लिकन वोटे हैं, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ टोटल डेमोक्रेट पाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, मगर यहाँ बड़ा फेयर और बड़ा निष्पक्ष चुनाव होता है। ये यहाँ की सबसे अच्छी बात हम मानते हैं। चौहान साहब, आने वाले दिन में यहाँ मतदान होगा, 5 नवंबर को पता लग जाएगा सारी दुनिया को कि राष्ट्रपति कौन बन रहा है। फिर हम आपसे बात करेंगे। आपने स्टार व्यूज से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल साहब, आप यहाँ आए और अमेरिका में आपने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और ये आप अच्छी जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपकी हमने रिपोर्ट भी पढ़ी है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने बनाई है जो यहाँ अखबार में भी छपी है। उसको हम देख के बहुत खुश हुए हैं। हमारे पत्रकार इसी तरह के, हमारे एडिटर साहब इसी तरह के काम करें, और ये हम चाहते हैं कि इस तरह से इंडिया में भी लोग जागरूक हों, तो हमारे देश को भी नई दिशा मिल सकती है। थैंक यू सो मच।